दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 107। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 वर्ष तक वृंदावन में वास करते हुए मीरा ब्रज में नित्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तो ललिता उन्हें लेने आती, पर कुछ समय पश्चात वह वहाँ के आह्वान पर स्वयं ही उठकर चल देती और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती। वहाँ रहकर मीरा ने असंख्य लीलाओं में सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को मीरा के स्वभाव में बदलाव देखा आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुकुम को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक वे अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय भी सब दास दासियों के पहनने ओढ़ने खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। विवाह सिमरन आदि के अवसरों पर कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेरठे आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, उन्हें तो संसार जैसे सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि किसी ने प्रसाद पाया या नहीं, न ही तो उनको यह सोच है कि सब खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, और न ही यह चिंता की धन है कि समाप्त हो गया। चमेली मन ही मन सोचती, वैसा है तो यहाँ पर, यहाँ नहीं। पूरे दिन वहाँ ज्ञान शून्य बैठी रहती और मुस्कुराती या लेटी रह बस आंसू बहाती है। हम मुख में कुछ दे दे तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती है। जल पात्र मुख से लगाए तो पी लेती है। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत रहती है। ऐसे यह देह कितने दिन चलेगी, किससे पूछें। एक दिन उनको तनिक सचेत देख चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुकुम। मीरा ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसे सब न बोलो चमेली, अपराध होगा। चमेली चकित नेत्रों में स्वामिनी की ओर देखने लगी और मन ही मन सोचा, चंपा के लिए उन शब्द वह आदरणीय कब से हो गई। इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली से कुछ कहने पर अपराध कैसे लगेगा और क्यों लगेगा। उसने सहमते हुए पूछा, बाईसा वह कहाँ चली गई, एकाएक किसी से कुछ कह गई क्या। मीरा ने गदगद स्वर में कहा, जहाँ से वे पधारी थी वहीं वे चली गई। चंपा का स्मरण होते ही उनका देह रोमांचित हो उठा। मीरा के चंपा के प्रति ऐसा हाव भाव देख चमेली को लगा कि अभी मूर्छित हो गिर पड़ेगी, और कहीं चंपा के पधारने की बात करते करते मुझे भी आदरयुक्त संबोधन न करने लगे। इस भय से वे उसके सामने से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेवकाओं से वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना वास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह तो परम दिव्य ज्योतिमय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही विराजमान है। भोजन पान उचित मात्रा में न लेने के कारण मीरा की देह दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरतर बढ़ती ही जाती थी। वे बेसुध देहाभाव से शून्य ही रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार चमेली से पूछती, ललिता आई। धीरे धीरे मीरा चमेली को ही ललिता मानने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उनका नाम चमेली हुआ करता था। मीरा उससे ऐसे स्थान पर और लोगी की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती, पर चमेली बहुधा इसी चिंता में रहती कि यदि
धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों और अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कुल किनारा दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। इससे आगे हम अध्याय 108 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।